भागवतम का दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय और छठा श्लोक। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवान अनंतः तम निर्वृत्तो नियतार्थो भजेत संसारा हेतु परमश्च यत्र। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, देखो भाई ऐसा है कि एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध, एवं स्वचित्त, चित्ते मतलब होता है हृदय, स्व मतलब हमारे हृदय में स्वतः एव सिद्ध, भगवान पहले से ही बैठे हुए। और स्वतः एव सिद्ध, जब से हम इस सृष्टि में हैं तब से परमात्मा के रूप में हमारे साथ भगवान है, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड। तो अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि भाई दो पॉइंट्स हैं कि भाई हम इतने मूर्ख हैं कि हमारे साथ ही कोई बैठा है और हम उसको देख भी नहीं रहे। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि द्वासो पढ़ना सायोज्य सखाया, क्योंकि हम बाहर संसार के फल चखते जा रहे हैं, उसी में बिज़ी हैं। बाहर हम संसार में बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी हैं, इसलिए हमें टाइम ही नहीं है अंदर भगवान को देखने का। अदरवाइज़ आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम तो मिले। और साथ साथ टेक्निक भी पता होनी चाहिए देखने की, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे दूध के अंदर मक्खन तो होता है, घी भी होता है, मगर टेक्निक चाहिए ना निकालने के लिए। आप दूध को जमाओगे, दही फिर मथोगे, तब घी निकलेगा। घी तो है वहाँ, मगर ऐसे नहीं पता लगेगा, ऐसे पी जाओगे कुछ नहीं पता लगेगा। तो ऐसे ही भगवान है, मगर उनको देखने के लिए टेक्निक चाहिए और टाइम चाहिए। बस यही श्रील प्रभुपाद ने कहा, टाइम निकालो और भगवान का नाम लो। टेक्निक है नाम लेना और साधु संग में सुनो, तो धीरे 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 भगवान दिखाई देंगे अंदर। सो के अब इसमें एक पॉइंट है कि जैसे जो ये होते हैं ना कोई कर्मकांडी पंडित लोग, या जैसे आपने सुना होगा, जैसे पंडित लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ देखा है? जैसे आपने घर में यज्ञ कराया होगा, तो यज्ञ करते हैं, फिर उसमें कलश भी रखते हैं, देखा है आपने? 4 कलश बना के कोकोनट रख के चारों तरफ, और फिर यज्ञ की में आहुति डालते हैं। और फिर मंदिरों में मूर्ति स्थापना भी होती है, देखा है? तो उसमें क्या करते हैं? उसमें लोग भगवान को आवाहन करते हैं। तो इस शास्त्रों में लिखा है कि 4 चीज़ों में भगवान का आवाहन करना चाहिए। आवाहन मतलब बुलाना। पूजा करने से पहले इन 4 चीज़ों में भगवान को बुलाया जाता है। कौन सी 4 चीज़ें? अग्नि, यज्ञ की अग्नि। दूसरा कलश, कोकोनट रख के करते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया जाता है। उसके बाद यंत्र, जैसे तांत्रिक लोग यंत्र तंत्र नहीं करते, वो लोग तो बुलाते हैं, वो तो चलो भगवान को नहीं बुलाते, वो नीचे से भूत पिशाचों को बुलाते हैं, मगर बुलाना तो पड़ेगा ही। और चौथा है भगवान का विग्रह, मूर्ति। जब मूर्ति की स्थापना होती है तो मंत्रों से भगवान को बुलाया जाता है और फिर पूजा शुरू होती है। सो इन 4 चीज़ों में भगवान का आवाहन करते हैं। अब फ़र्क ये है कि जो तांत्रिक लोग हैं या जो पंडित लोग हैं, वो लोग भगवान को बुलाते हैं, पूजा यज्ञ करते हैं, अपना भगवान को बुलाते हैं और फिर विसर्जन कर देते हैं, फिर भेज देते हैं वापस मंत्रों से ही। मगर जो मूर्ति है, जो हम स्थापना करते हैं, उसमें भगवान को बुलाते हैं, वापस नहीं भेजते, फिर वहीं रखते हैं हम। तभी तो रोज़ पूजा करते रहते हैं, फिर हम मानते हैं भगवान है। मगर चाहे आप भगवान को वापस भेज रहे हो या बुला रहे हो, बुलाने की क्रिया तो होगी, है ना? तो सिस्टम है ये हमेशा। तो बुलाने के लिए क्या करते हैं भगवान को? उसके लिए प्रोसीजर है। उसके लिए आप देखो, यज्ञ से पहले, पूजा करने से पहले, मतलब मूर्ति स्थापना से पहले वो भूत शुद्धि करते हैं, प्राणायाम करेंगे, अंगन्यास करन्यास करते हैं। मतलब भगवान को बुलाने के लिए आपको भी चार्ज होना पड़ेगा। आप चार्ज नहीं हो तो बुला नहीं सकते।
अपने ही पावर होनी चाहिए ना बुलाने के लिए, पावर ही नहीं है तो क्या करोगे। तो उसके लिए मंत्र चैंटिंग करते हैं, अंगन्यास होता है, उंगलियों पे मंत्रों को स्थापित करते हैं, करन्यास, अंगन्यास, अपने शरीर पे मंत्रों को स्थापित करते हैं। और फिर जब वो पूरे चार्ज हो जाते हैं तब फिर भगवान का आवाहन किया जाता है। एक सिस्टम है एक पूरा। उस सिस्टम, उसमें आपको शुद्धता चाहिए, अब मंत्र चाहिए स्पेसिफिक, कोई गलतियां नहीं होना चाहिए कहीं भी प्रोसीजर में, गलत होगी तो कुछ नहीं होगा। ओके, अब ये हो गया, ये एक तरीका है पूजा करने का। मगर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भागवत भक्ति का तरीका बिल्कुल अलग है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान को अगर भक्ति के रास्ते में भगवान को बुलाने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध, क्योंकि भक्ति के तरीके पे आपको बताया जाता है भगवान तो आपके साथ ही हैं, किसको बुला रहे हो? क्योंकि हम पूजा नहीं कर रहे, हम प्रेम के रास्ते पे। पूजा में तो आप बुला रहे हो, वापस भेज रहे हो। जैसे आप किसी गेस्ट को बुलाओ तो इनवाइट करते हो ना घर में, वो आएगा फिर चला जाएगा। मगर अपने घर वालों को इनवाइट करते हो? घर वाले तो घर में ही बैठे हैं, है नहीं? तो पूजा के पथ पे आपको बुलाना पड़ता है मंत्रों से। मगर प्रेम के रास्ते पे आप भगवान को अपना ही मान लेते हो, तो बुलाना क्या है? अपना ही होगा, काम खत्म हो गया। दैट्स आइडिया। इसलिए कह रहे एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध। भक्ति के रास्ते में साधु संग बताते हैं कि भगवान आपके अंदर ही हैं। कहाँ से बुलाओगे? सबसे पहले ये पॉइंट समझो, समझ गए? तो इसलिए भक्ति में आवाहन नहीं होता, कुछ आवाहन नहीं होता। हाँ, अगर आपको बुलाना भी है भगवान को, आप कहो नहीं फिर भी हम भगवान को बुलाना चाहते हैं, अपने अंदर ही बैठे हैं, मगर फिर भी हम चाहते हैं कि भगवान का ध्यान हम पे आए, ये तो चाहते हैं हम। चलो अंदर ही बैठे हैं, मगर ध्यान आपका कहीं और है, भगवान का भी कहीं और है। जैसे आप मेरे साथ बैठे तो हो, मगर आपका ध्यान ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? इसलिए भगवान का ध्यान लेने के लिए भक्ति में भक्त बुलाता नहीं है, रोता है। प्रभुपाद कह रहे हैं क्राई लाइक अ चाइल्ड। जब बच्चा रोता है तो माँ का ध्यान आ जाता है बच्चे पे। बच्चा तो वहीं होता है, माँ भी वहीं होती है। बच्चा रोता है तो माँ का ध्यान आता है, वरना माँ अपना काम कर रही है, बच्चा अपना पड़ा रहता है, सोता रहता है, और क्या है। बस भक्ति में आपको बुलाना, मंत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोसीजर भगवान को बुलाने नहीं, भगवान है ही यहाँ। बस आपको क्या करना है, आपको उनका ध्यान अपने पे लेना है। ये भक्ति का तरीका है। सो बच्चा क्या करता है? ध्यान लेने के लिए रोता है। आप क्या करो भगवान का ध्यान खींचने के लिए? आप भी रो। क्या रोगे? वैं 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 करके रोगे क्या? वो तो रोना नहीं बात हो रही। बेसिकली जब हम भगवान का नाम लें तो नाम हम लालसा के साथ लें। कृष्णा, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझ जैसे एक छोटे से जीवात्मा पे आप अपना ध्यान दीजिए। उस भावना से जब हम नाम लेंगे तो उनका ध्यान आ जाएगा। ये टेक्निक है। बस इसलिए कह रहे हैं एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध। पूजा में भगवान को बुलाना पड़ता है, भक्ति में भगवान है, हम उनका ध्यान लेना चाहते हैं। बुलाना कोई है नहीं, वो है ही। अब उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आत्मा प्रिय और तो भगवान अनंत। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा आत्मा कि कृष्णा जो हमारे अंदर ही बैठे हैं वो हमारी आत्मा की आत्मा है। कहने का मतलब है वो हमें अपना मानते हैं, हम उनके ही हैं। वो कोई फॉरेनर नहीं है, कुछ कोई गेस्ट नहीं है, वो हमारे अपनी है। जैसे माँ का बच्चा होता है ऐसे हम उनके अंश हैं, परमात्मा के अंश आत्मा है। आपको समझ आएगा, आपका धीरे धीरे संबंध बन जाएगा भगवान से। जैसे बच्चों से और हस्बैंड से और घर से होता है ना, ऐसे भगवान से बन जाएगा। अगर आप ये ध्यान दोगे कि कृष्णा ये मेरे अंदर ही हैं परमात्मा के रूप में, और उनका ध्यान अपनी तरफ लोगे नाम लेकर, तो धीरे धीरे कनेक्शन बनेगा उनसे, है ना। भी वो भी भगवान भी कहेंगे यार ये कितने जन्मों से पता नहीं खोया हुआ है, अब ये मुझे बुला रहे हैं, अब मेरा ध्यान चाहता है अपने पे, तो कनेक्शन नहीं बनेगा। कहेंगे कि चलो अच्छा। आत्मा प्रिय, और सिर्फ आत्मा नहीं है, प्रिय भी है। कहने का मतलब है कि हमारा संबंध भगवान से
एक ऑफिशियल नहीं है, प्रेम का संबंध है। भगवान हमारी तरफ एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह नहीं देखते, एक पिता और एक पुत्र की तरह से देखते हैं। भगवान प्रिय हैं हम, भगवान हमें लाइक करते हैं क्योंकि उनके ही तो हैं, हम उनको लाइक नहीं करते। और यहाँ से प्रॉब्लम है, हम संसार को लाइक कर रहे हैं, हम पड़े हुए हैं बस, खो गए हम। और इसलिए भगवान की प्रोटेक्शन भी नहीं आती हम पर, कोई रक्षा भी नहीं आती। हम अपना कर रहे हैं प्रोजेक्ट, भगवान कह रहे हैं चलो करके देख लो, पहले अपना प्रोजेक्ट करके देख लो, अपने आप अपना जीवन संभाल के देख लो, संभल जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं संभलेगा तो मैं बैठा ही हूँ। अभी तुम सोच रहे हो खुद संभाल सकते हो, संभाल लो, एक्सपेरिमेंट करो, उसमें क्या है। मगर संभाल नहीं पाओगे, मेरे बिना तुम अपना जीवन संभाल नहीं पाओगे। इसलिए प्रिय कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें लाइक करते हैं। हमें क्या करना है, हमें बस उनको लाइक करना शुरू करना है। वहाँ से तो है, हमें उनको लाइक करना शुरू करना है। पेरेंट्स तो बच्चों को लाइक करते ही हैं, कभी कभी बच्चे पेरेंट्स को लाइक नहीं करते। बच्चे कहते हैं हाँ पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमें सेट नहीं किया। 10 चीज़ें होती हैं नहीं, पेरेंट्स तो हमेशा बच्चों को लाइक करेंगे, कभी हो ही नहीं सकता पेरेंट्स लाइक ना करें बच्चों। तो प्रिय, आत्मा प्रिय, अर्थो मतलब होता है जीवन का लक्ष्य। जैसे अर्थ मतलब पैसा ही है ना जीवन का लक्ष्य, वैल्यूएबल चीज़। धीरे धीरे भक्ति करते करते समझ आएगा सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हमारे जीवन में कृष्ण है, बाकी सारी जगह से मन हट जाएगा। अब जिसको भी कीमती चीज़ समझते हो संसार में, फिर आपको बेकार लगने लगेगी। तभी चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि क्या है, पर द्रव्येषु लोष्ट्रवत्। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे आपको पैसा मिट्टी नज़र आएगा। इस पैसे के पीछे सब लोग भागते हैं, खून भी कर देते हैं, सारा पैसे के चक्कर हो रहा है, वो मिट्टी नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि आपको अब भगवान नज़र आने लगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा पैसा क्यों चाहिए अभी हमें, क्योंकि हम सुरक्षित रहें, खुश रहें, चीज़ें खरीदें, है ना, फिर अच्छा लगेगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि पैसे से हम सिक्योरिटी चाहते हैं और हैप्पीनेस चाहते हैं। मैं कृष्ण से दोनों मिल जाएगा। कृष्ण आपके साथ है तो आपको कौन बिगाड़ सकता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। और कृष्ण तो आनंद का सागर ही है, उनसे जुड़ जाओगे तो आनंद आपको फ्री में। तो पैसे का करोगे क्या? कभी कभी पैसा उल्टा भी काम करता है। ज़्यादा पैसे आते हैं ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं, ज़्यादा लोभ आ जाता है, ज़्यादा टेंशन भी आती है रखने की नहीं। तो ये चीज़ें भक्ति से समझ आ जाएंगे, नहीं यार ये सब तो बेकार है, क्या करना है, क्या करना है। इतने अमीर लोग भी मर जाते हैं, करोड़पति होते मर जाते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तभी तो भागवतम कह रही है कि माता पिता, धन, रिश्तेदार, ये आपको बचा ही नहीं सकता जब प्रॉब्लम आएगी। हमारी झूठी आशा है कि हमें बचा लेंगे, बचाने वाला तो केवल वो है। और आपका कनेक्शन नहीं हुआ तो वो नहीं चाहते तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भागवत कह रही है कि भाई आप दवाई लेते हो मगर हर आदमी तो ठीक नहीं होता दवाई से, है ना। कुछ लोग हॉस्पिटल में मर जाते हैं, सेम दवाई मिलती है, वो उसको भी बीमारी है, उसको भी दवाई दे रहे हैं, उसको भी दवाई दे रहे हैं, एक आदमी मर गया एक आदमी जिंदा है। कैसे? क्योंकि दवाई में कुछ नहीं है। अगर भगवान चाहते हैं तो बिना दवाई के भी ठीक हो जाओगे आप, देख लेना। तो ये समझ आने लगता है। इसलिए अर्थ, इसलिए भक्त सोचता है यार ऐसी बात है तो भगवान को अपना जीवन का लक्ष्य बनाए, ये सब तो चलता रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, डजंट मैटर। पैसे ऊपर नीचे हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कृष्ण से संबंध नहीं टूटना चाहिए। अर्थो और भगवान, तो विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि कृष्ण सिर्फ आपके हृदय में नहीं है, कृष्ण अपने धाम में भी रहते हैं, सब जगह है, अनंत हृदय में भी है। जैसे जैसे भक्ति करोगे वो समझ आएगा, यहाँ भी है, सब जगह भी है, अपने धाम में भी। बल्कि आप भक्ति करने से आपको ये समझ आ जाएगा भगवान कहाँ नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में। नास्तिक आदमी पूछता है भगवान कहाँ है, भक्त पूछता है भगवान कहाँ नहीं है। यही तो हिरण्यकशिपु ने क्या बोला, तेरे भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कहाँ नहीं है बताओ।
तो उसने कहा खंबे में भी है, उसने कहा हाँ खंबे में भी है, लो भैया तोड़ा वहीं से निकला है, उल्टा हो गया। ये सारे अनुभव आ जाएंगे, आत्मा, प्रिय अर्थ हो, भगवान अनंत। जैसे भक्ति करोगे आपको समझ आएंगी चीज़ें, खुद ये भगवान रहस्य खोलते जाएंगे आपके अंदर। शर्त यह है भक्ति, अगर आप सही से कर रहे हो भक्ति, बिना कपट के, बिना खोट के, अपने लक्ष्य भगवान को बनाया है, तो 100% आपको ये अनुभव आएंगे, खुद ही आएंगे, आप देखना। इसलिए कह रहे हैं तम निवृत्तो नियतार्थो भजे तब। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यार जब इतना फायदा है तो नियत अर्थो भजेता, तो पूरे फोकस, पूरे एनर्जी के साथ भजन कर लो ना। एक जीवन दे दो यार, फिर देखो मैजिक। डरो मत, डरो मत। नियत अर्थो भजेता, भगवान को लक्ष्य बना के कर लो बस एक जीवन। ऐसे हम लोगों ने किया, हमने भी तो छोड़ दिया घर। हमने सोचा यार एक जीवन कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब सारे संत कह रहे हैं तो कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है आप लोग घर छोड़ो, बट माइंड को सेट करो गोल पे। कि लाइफ में 10 चीज़ें होंगी, उसमें मत पड़ो झंझट में। लाइफ उलझाती है, संसार उलझाता है, संसार का स्वभाव ही उलझाना। तभी तो आदमी कहता है यार अभी भक्ति नहीं करेंगे, अभी तो पढ़ लेते हैं, फिर अभी शादी कर लेते हैं, अभी बच्चे सेटल हो जाते हैं, फिर अभी तो थोड़ा बिजनेस संभाल लेते हैं, फिर पोतों को कर लेते हैं। बस ये होते होते आदमी मर जाता है। यही चलता रहता है। संसार तो उलझाएगा आपको, संसार थोड़ा ना छोड़ेगा। भक्ति करने से संसार हेतु परमश्च यत्र, भक्ति करने से अपने आप इन झंझटों से आप बाहर आने लगोगे। अगर सही से भक्ति करोगे, आपके लाइफ में 10 में से 9 चीज़ें खुद की बनाई हुई झंझट है, तो संसार ने आपको उलझाया हुआ है और कुछ नहीं है। भक्ति करने से दिखाई देगा नहीं यार, कृष्ण जी भी जीवन का लक्ष्य बन जाएंगे तो आपको सब दिखाई देने लगेगा, क्योंकि कृष्ण सूर्य की तरह। जब रोशनी आएगी तो आपको कहेगा अरे यार ये क्या है, मैंने तो 10 कूड़ा रखे हैं अपने मन में, 10 चीज़ें उलझाई हुई हैं। आप इस संसार के उलझनों से निकलोगे, सिंपल सिंपल होती जाएगी लाइफ, आपको समझ आ जाएगा। ना रिश्तेदार, ना पैसे, कोई नहीं बचा सकता आपको। और ये समझ आ जाएगा छोड़ो यार, जब इतनी झंझट है छोड़ो, फोकस करो, जितना छोड़ सकते हो छोड़ दो, अब भगवान के पीछे चलो। अगर आप पूरा छोड़ सकते हो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। मगर अब हर आदमी तो नहीं छोड़ सकता ना। ऐसे जो स्त्रियां हैं वो थोड़ा कहाँ छोड़ के जाएंगी, वो तो घर में ही रहना पड़ेगा, बच्चे हैं, हस्बैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। झंझट तो छोड़ो, अपना फ़ोन हटाओ पहले। फ़ोन तो छोड़ सकते हो, फ़ोन लेके बैठे हैं सब। क्या काम है औरतों को फ़ोन का बताना, ना बिज़नेस है ना कुछ है। चिट चैट करनी है, मम्मी, चाची, मामा, दोस्त, पूरे दिन चै 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 चै, फिर क्या भक्ति करोगे। फ़ोन उठा के फेंको, अपना काम करो, घर संभालो, बच्चे हैं, भक्ति करो, टाइम बचाओ। दैट्स द आइडिया। तो फ़ोन तो खुद का झंझट है ना, खुद का झंझट है औरतों के लिए, जो 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 होम मतलब कहते हैं हाउस वाइफ हैं, जो तो जॉब करती हैं, ठीक है, उनको फिर भी चाहिए, बट स्टिल काम हो सकता है। घर आके फ़ोन बंद कर दो, सिंपल। एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ऐसी 10 चीज़ें हैं, ऐसी 10 चीज़ें हैं जो मेल्स होते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, वो घूमते रहते हैं बाहर, नहीं पार्क में। जैसे हम थोड़ा घूमने जाते हैं सुबह जब करने, तो बूढ़ों की झमकट लगी रहती है, चै 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 चै। टाइम वेस्ट। बचा सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़, कुछ चीज़ें तो हम हटा नहीं सकते लाइफ से, है ना, कुछ चीज़ें तो लाइफ में कंपलसरी है। आप घर नहीं छोड़ सकते, मगर जो चीज़ छोड़ सकते वो तो छोड़ो। तो भक्ति करने से विवेक आएगा, आपको समझ आएगा। संसार हेतु परमश्च यत्र, अपने आप समझ आएगा, नहीं यार ये टाइम वेस्ट है, नहीं ये नहीं करूँगा, ये टाइम वेस्ट है, नहीं करूँगा, ये नहीं करना, ये करना, ये करना। आपकी लाइफ उलझना कम हो जाएगी और भगवान आपको विवेक देंगे कैसे करना है, और शक्ति देंगे करने की। काम खत्म हो गया, बस करते जाओ, दैट्स ऑल। कृष्ण को लाते जाओ, संसार को छोड़ते जाओ, ये टेक्निक है। जितना छोड़ सकते हो उतना अपने हिसाब से देख लो क्या करना है, ये करना है बस। ऑर्डिनरी आदमी उल्टा कर रहा है,
संसार को लाता जा रहा है, भगवान को छोड़ता जा रहा है। बस 5 मिनट हम मंदिर जाके टी करके, जैसे अभी हम वापस जाते थे पहले, कौन सा मंदिर है ये, जो इनके जिम के सामने है, कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर। हाँ, तो वहाँ सुबह सुबह लोग अपना वही मतलब आके दूध चढ़ा के शिव जी को थोड़ा करके और चले आते थे अपना, बस इतना ही है बस। तो रिवर्स है, संसार ज़्यादा है, भगवान 5 मिनट, उल्टा होना चाहिए। बल्कि श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि अपने पापा के फादर के लिए, मेरे फादर के लिए उनका जॉब हॉबी था, भक्ति जॉब थी, उल्टा था। भक्ति होना चाहिए काम, संसार तो किसी तरह जुगाड़ करके चला लो, बस दैट्स ऑल। रोटी कपड़े मकान का अरेंजमेंट करो, चलते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे क्या होगा किसको पता है, नहीं आगे तो क्या पता किसी को। आगे के लिए सोच के आदमी अभी बर्बाद करता है, आगे क्या पता, आगे हो सकता है कपूरथला में बम फूट जाए, क्या करोगे, ख़त्म। हुआ तो था पाकिस्तान फाइट, एक बम गिरता टै हो सकता था, हमें क्या पता, लड़ाई बढ़ जाती तो हो जाता। 10 प्लान बना रखे हमने, डोंट डू दैट। अब ये सारी चीज़ें आप अगर समझोगे भी कर नहीं पाओगे, अगर भक्ति नहीं कर रहे, डर लगेगा। भक्ति ऐसे नहीं करोगे ना तो आपको आइडिया नहीं आएगा, आप कहोगे यार ये तो लाइफ है, ये ऐसे है, देखिए प्रभु जी आपको क्या पता, हम तो गृहस्थी हैं, आप तो गृहस्थी हैं, आपको नहीं समझ आएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। भगवान है तो भगवान 10 रास्ते खोल देंगे, चाहे आपको एक रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ही है ना। भगवान नहीं है, भक्ति अच्छी नहीं कर रहे, तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा। सामने रास्ता होगा वो भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अंधेरा है। अंधेरे में तो आप रास्ता होगा तब भी कहाँ दिखाई देते हैं ना आदमी, ऐसी बस रोशनी होगी, आप कहोगे अरे यार ये तो 10 रास्ते हैं, ये तो भैया आप रात को जंगल में खो गए, घूमते जा रहे हो जंगल में, पता नहीं लग रहा रास्ता। सूर्य उदय होगा, आप कहोगे यार ये तो ये रास्ता 3 तो रास्ते थे, मैं कहाँ घूम रहा हूँ। यही ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही है। कृष्णा आपके जीवन में आएंगे, आप उनका नाम लोगे समझ के, सीख कर, जैसे हम लोग लेते हैं, भक्तों से सुनोगे, उसको अपने जीवन में लगाओगे शिक्षाओं को, धीरे धीरे तो भगवान आपको इस जंजाल से बाहर निकालने के लिए शक्ति देंगे और बुद्धि देंगे। इसलिए कह रहे संसार हेतु परमश्चैत्र, खत्म। सो ये करना है हमें। सिंपल लाइफ, सिंपल है लाइफ, कोई मुश्किल नहीं है, हमने बना रखी है। ऐसे कितने सारे लोग मेरे पास आके बोलते हैं प्रभु जी बड़ी टेंशन है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने खुद बना रखी है अपनी प्रॉब्लम, झंझट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक माता जी मुझसे आके बोल रही थी प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या है, क्या रिमोटी हूँ, मैंने कहा ले। अब उसको वही इतनी बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, टेंशन में है वो। और दूसरा कोई आया, उसने बोला कि प्रभु जी बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि भैया मेरा भाई को कोर्ट केस हो गया है, उसको जेल होने वाली है, और उसकी वाइफ ने सुसाइड कर ली तो उसको जेल होने वाली, फॉर एग्जांपल। तो बहुत प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, नहीं ये समझ आता है प्रॉब्लम है, हाँ भाई नहीं अब जेल हो जाएगी, क्या होगा, नहीं, मगर ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मोटी हूँ, ये कोई प्रॉब्लम है? ऐसी 10 प्रॉब्लम हमने माइंड में बना रखी है, यही कर रखा है हमने। बस जो प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम मान रहे हैं, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हो रहा है, पागलों वाली स्थिति में हम लोग, और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। ओके, सो भक्ति करो, निष्कर्ष ये है, साधु संग करो, अच्छे से करो, एक जीवन भगवान को दे दो, रोटी कपड़ा मकान चलता रहेगा, चिंता मत करो, वो जानवरों को भी मिल रहा है, सब कुछ चलता है, वो ज़्यादा चिंता मत करो। मुझे कौन कह रहा था, मैं किसी के घर गया था तो कह रहे थे प्रभु जी हमें प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा सभी मुझसे कहते प्रॉब्लम है, कोई ये तो नहीं कहता अच्छी न्यूज़ है, सभी प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम है? कहते हैं प्रभु जी हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे लोग हमें लाइक नहीं करते, हमें ऐसे अच्छी गंदी नज़र से देखते हैं, तो हम सोच रहे हैं हम कहीं शिफ्ट हो जाएँ। ठीक है, अभी खुद ही प्रॉब्लम बना रखी है, लोग चाहे देखें ना देखें आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऐसे देखते रहे भाड़ में जाए। आप कहीं और शिफ्ट हो जाओगे तो शिफ्ट तो हो गए, मगर माइंड वही का वही है ना।
वहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड ही कचुम्बर है। क्योंकि लोगों की परवाह, जो लोगों की परवाह क्या करता है, वो कभी भी शांति में नहीं रह सकता। बस तभी तो वो औरत कह रही है मैं मोटी हूँ, क्योंकि लोगों की परवाह कर रही है ना, लोग क्या कह रहे हैं। भी मान लीजिए अगर उस मोटी को हम कहीं जंगल में रख दें जहाँ पे कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई देखने वाला ही नहीं है। ये उसने अपने मन में बना रखा है, अरे मैं मोटी हूँ, मुझे 10 लोग देख रहे हैं, अब क्या होगा, ये होगा। अरे दुनिया भाड़ में जाए, जो हो वो हो, काम ख़त्म हो गया, शरीर तो वैसे भी नहीं हो। तो अपने माइंड में प्रॉब्लम बनाते हैं ना हम 10 चीज़ें देख के। तभी कह रहे संसार हेतु परमश्चैत्र। जब कृष्ण से जुड़ेंगे तो अपने आप ये सारे फालतू पागलपन हट जाएगा, लाइफ सिंपल हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, आपको रास्ते दिखाई देंगे आगे कैसे बढ़ना है, वरना यहीं अटके रहोगे। यही होना है। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई एंड अप देयर। मच्छर भी हो रहा है बड़े सा। कुछ क्वेश्चन है किसी का? कुछ नहीं है, ठीक है, फिर तो समझ आ गया तो बहुत अच्छा है। भक्ति करो आप लोग, एक जीवन भगवान को दे दो, ज़्यादा डरो वरो मत, ज़्यादा चीची पीपी मत करो, 100% भगवान को दे दो। जितना हो सकता है उतना तो कर लो। हमारी तरह तो हम नहीं कह रहे छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, मगर जितना कर सकते वो भी नहीं कर रहे। हम इधर उधर पागलों की तरह भागते जा रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है उसका। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।